1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान का शासन अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है। इस बार मामला सिर्फ अंदरूनी असंतोष का नहीं है, इसके साथ एक बड़ा बाहरी खतरा भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं और ये चेतावनियां ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिनों के युद्ध के करीब 7 महीने बाद आई हैं। उस युद्ध में अमेरिका ने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों ने ईरानी शासन की पकड़ को कमजोर किया था। अब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने दोबारा बातचीत के लिए संपर्क किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बातचीत से ईरान के भीतर सुलग रहा असंतोष ठंडा पड़ेगा? बातचीत इस असंतोष की आग को पूरी तरह ठंडा नहीं कर पाएगी और ये भी साफ है कि अमेरिका के सामने ईरान आसानी से झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की प्रमुख मांगों में जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट शामिल है। ईरान के धार्मिक शासन के लिए ये उसकी रणनीतिक सोच की सबसे बड़ी रेड लाइन मानी जाती है। मौजूदा दबाव चाहे जितना भी बढ़ जाए, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ईरान के नेता अपनी नीति बदलने को तैयार हैं। जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर और ईरान ग्रांड स्ट्रेटेजी किताब के लेखक वली नसर कहते हैं, उनकी यानी कि ईरानी शासन की प्रवृत्ति रही है कि सख्ती से दमन किया जाए, किसी तरह से इस मुश्किल दौर से बचा जाए और फिर आगे की राह तय की जाए। वो कहते हैं, लेकिन अमेरिका, इजराइल और प्रतिबंधों के साथ जिस हालत में वो फंसे हुए हैं, उसमें अगर ये प्रदर्शन दबा भी दिए जाएं, तब भी ईरान के पास आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान और पूरा इलाका फिर से सैन्य हमलों के दौर में धकेल दिया जाएगा या फिर क्या बल प्रयोग से इन प्रदर्शनों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा, जैसा कि पहले हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में राजनयिकों से कहा है कि स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। ईरान की सरकार इस अंदरूनी असंतोष के लिए सीधे तौर पर विदेशी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहरा रही है, यानी कि इजराइल और अमेरिका। इन आरोपों को इस बार इसलिए भी ज्यादा ताकत मिली है क्योंकि पिछले साल हुए 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की गहरी घुसपैठ साफ तौर पर सामने आई थी। ईरान में हर नए विरोध के साथ वही सवाल दोबारा उठते हैं। ये प्रदर्शन कितनी दूर तक फैले हैं, कितने व्यापक हैं और कौन लोग सड़कों और चौकों पर उतर रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि सत्ता इस बार कैसे जवाब देगी। ये ताजा विरोध की लहर कई मायनों में अलग है और इसकी शुरुआत बेहद सामान्य तरीके से हुई। 28 दिसंबर को तेहरान में आयातित इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले कारोबारी अचानक ईरानी करेंसी के तेजी से गिरने से हिल गए। उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, हड़ताल शुरू कर दी और बाजार के दूसरे व्यापारियों से भी साथ आने की अपील की। सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया तेज थी और समझौते वाली भी। राष्ट्रपति ने बातचीत का वादा किया और वैध मांगों को मंजूर कर लिया। महंगाई का दबाव कम करने के लिए सरकार ने ऐलान किया कि देश के हर नागरिक के बैंक खाते में करीब $7 की एक नई मासिक सहायता राशि डाली जाएगी। लेकिन हालात नहीं बदले, कीमतें और ज्यादा बढ़ गईं और असंतोष की लहर और फैलती चली गई। 3 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि ईरानियों ने देश के कई हिस्सों में मार्च करना शुरू कर दिया। अब कोई आसान या त्वरित समाधान नजर नहीं आता। लोग अब सिर्फ नीतियों पर नहीं, पूरी ईरानी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक आजादी पर लगी पाबंदियों को लेकर भी गुस्सा है और पश्चिम के साथ लंबे टकराव की कीमत आम लोग भारी पीड़ा के रूप में चुका रहे हैं। इसके बावजूद सत्ता का केंद्र फिलहाल संभला हुआ दिखाई देता है। वॉशिंगटन स्थित कार्नेगी एंडाउमेंट के सीनियर फेलो करीम सज्जादपोर कहते हैं, सत्ता पूरी तरह ढह जाए उससे पहले की सबसे अहम चीज अब भी नहीं हुई है। वो ये है कि दमनकारी ताकतों ने यह तय नहीं किया है कि उन्हें शासन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इसके लिए लोगों को अब नहीं मारेंगे। इस संकट से पहले ही ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे ताकतवर लोग अहम मुद्दों पर पूरी तरह बटे हुए थे, जैसे अमेरिका के साथ नए परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू की जाए या नहीं, और गजा युद्ध के दौरान अपने सैन्य सहयोगियों और राजनीतिक साझेदारों को लगे झटकों के बाद रणनीतिक संतुलन कैसे बहाल किया जाए। लेकिन सबसे ऊपर एक ही बात है और वो है सिस्टम का बचा रहना, यानी उनका सिस्टम। आखिरी सत्ता अब भी बीमार और 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खामेनेई के हाथों में है। उनके चारों ओर उनके सबसे वफादार समर्थक खड़े हैं, जिनमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर भी शामिल है। ईरान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा पर गहरा असर है। राष्ट्रपति ट्रंप की लगभग रोजाना दी जाने वाली धमकियों ने शीर्ष नेतृत्व को और सतर्क कर दिया है।